Hello everyone, my name is Rahat and I welcome you all to this amazing platform of FutureX Learning. Today we are going to discuss about arithmetic progressions. चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। तो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं ये एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है, लेकिन एक खास तरह की सीक्वेंस होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट इज 5, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, आपको इसमें एक खास तरह का पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम हर एक टर्म के बीच की डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, यानी कि 7 दूसरी टर्म और पहली टर्म के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज बेटा 2। ठीक है, 7 - 5 is 2। वैसे ही अगर मैं 9 और 7 को सब्ट्रैक्ट करूं तो तब भी हमें 2 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम डिफरेंस देखेंगे 11 और 9 की तो वो भी 2 ही है, और अगर हम 13 और 11 की जो डिफरेंस देखेंगे दैट इज आल्सो 2। ठीक है, तो हर दो टर्म्स की जो डिफरेंस है के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज common, and that is why this sequence has a special name of arithmetic progression। तो हम क्या बोलेंगे? ये एक arithmetic progression है। ठीक है, तो ये जो पहली वाली जो सीक्वेंस है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो दूसरी वाली है, ये जो नंबर 2 पे जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि अगर हम 2 - 1 करेंगे तो वो 1 आएगा, वैसे ही 3 - 2 करेंगे वो भी 1 ही आएगा, 4 - 3 करेंगे वो भी 1 ही आएगा, वैसे अगर हम 5 - 4 करेंगे वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो हर दो टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस है, हर दो टर्म्स की जो बीच की डिफरेंस है दैट इज कॉमन। ठीक है, कॉमन है। जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बेटा कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, और इसीलिए हम ऐसी सीक्वेंस को जिसमें कॉमन डिफरेंस होती है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बात अगर इसकी करेंगे 10 - 5 is 5। ठीक है, और फिर उसके बाद 15 है, 10 और 15 है, इनके बीच की भी डिफरेंस 5 ही है। वैसे ही 15 और 20 है, 15 और 20 की जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो 5। और थ्रू आउट आपको दिख रहा होगा कि जो डिफरेंस है दैट इज सेम, दैट इज कॉमन, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात करते हैं इसकी नंबर 4 पे जो हमारे पास जो सीक्वेंस है, अगर हम देखेंगे कि जो इन दो के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज 2, 3 - 1 is 2। ठीक है, और वैसे अगर हम 7 - 3 देखेंगे तो वो 4 है। हर दो टर्म के बीच में तो डिफरेंस है लेकिन कॉमन नहीं है। ठीक है, यहां पर पहली दो टर्म्स के बीच की डिफरेंस 2 है, और दूसरी और तीसरी जो टर्म है उनकी बीच की डिफरेंस है 4। ठीक है, डिफरेंस है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज है। ठीक है, 3 इक्वेशंस है, और इन्हीं 3 इक्वेशंस को हमने यूज करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, जो पहली है दैट इज फॉर कॉमन डिफरेंस। जो हमने देखा कि अगली वाली टर्म को माइनस करेंगे पीछे वाली टर्म से। ठीक है, अगर हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेंगे, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। कैसे? 10 - 5 is 5, 15 - 10 is 5, 20 - 15 is 5, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकालनी होगी तो कोई भी टर्म हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये 15 लेंगे। ठीक है, 15 क्या है? ये जो पहली टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द ए। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है हम इसको बोलेंगे ये A2 है। ठीक है, और जो तीसरी टर्म है इसको हम बोलेंगे ये A3 है, और जो चौथी टर्म है वी विल कॉल इट एज A4। ठीक है, अगर हम A3 लेंगे
A3 लेंगे तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? इसके पीछे वाली टर्म, इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी? A2 एंड इट विल गिव अस द डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड with this letter D। ठीक है, A3 क्या है? 15 है, A2 क्या है? 10 है। ठीक है, तो 15 minus 10 will give us a common difference, therefore the common difference is 5। ठीक है, तो ये जो common difference है that is 5। ठीक है, किसी भी कोई भी टर्म अगर हम यूज करेंगे, A4 अगर हम यूज करेंगे, उसमें से हमने इसकी पीछे वाली टर्म दैट इज A3 हमने यूज करनी है। वही लिखा है an माइनस 1। अगर ये an A5 है तो हमने इसमें से माइनस करना है A4, A3 नहीं करना है। ठीक है, A3 नहीं करना है, उसकी पीछे वाली टर्म को माइनस करना है एंड वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद हमारे पास है an टर्म। ठीक है, यानी कि nth टर्म का क्या मतलब है? nth टर्म का क्या मतलब है? अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। nth टर्म समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम AP एक लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इट इज एन AP। क्यों है AP? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। और अगर मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म लिखूं तो वो क्या है? ठीक है, जनरल फॉर्म से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये जो 2 है ये होगा A, ये 4 जो है ये होगा A2, या हम इस A को A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो तीसरी टर्म होगी वो होगी A3, और जो चौथी टर्म होगी A4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, बात चल रही है an की। ठीक है, an वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी? फिफ्थ टर्म निकालनी होगी। सो an क्या बनेगा? A5 बनेगा, इज इक्वल टू a क्या है? पहली टर्म, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? n-1। अगर यहां पर n है तो n से एक कम। अगर n यहां पर क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 माइनस 4 इंटू डी। ठीक है, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? a को प्लस करेंगे, इससे एक कम टाइम्स d। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अगर वैसे ही हमने A10 निकालना होगा, सो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 से A कम 9। ओके, सो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है, वैसे ही अगर हमने A100 निकालना होगा, A100 का क्या मतलब है? 100 टर्म ऑफ एन AP दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 99D। ठीक है, समझे? अब इसके बाद हमारे पास एक और जो इक्वेशन है या हम बोलेंगे फॉर्मूला है, दैट इज फॉर समेशन। ठीक है, समेशन के लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn। ठीक है, n का मतलब है कौन सी वाली टर्म। ठीक है, कौन सी वाली, कितनी टर्म्स का सम हमें निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें निकालना होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हमने निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स A प्लस A5। ठीक है, ये जो an है तब क्या होगी? ये फिफ्थ टर्म होगी। वैसे ही अगर हमने निकालना होगा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, ठीक है, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे S100 का क्या मतलब है? सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू n क्या है? 100 है, डिवाइडेड बाई 2। a जो भी होगा, a का क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म एंड दैट विल बी एडेड टू द an क्या होगा? लास्ट टर्म होगी। जो भी उस AP के जो लास्ट टर्म होगी वो हमने इसके बदले लिखना है, तो वो क्या होगी? 100 टर्म होगी। ठीक है, यही 3 फॉर्मूलाज हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यूज करेंगे। इसके बगैर कोई भी चीज हम यूज करने वाले नहीं है।
ठीक है, तो इससे पहले हम वो क्वेश्चंस करें, हम वही वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस में ही आपको वो आएंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये जो आपके एग्जाम में जो एपी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 2 एमसीक्यूज आते हैं और एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर का। वो कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल में आपको 5 मार्क्स इस चैप्टर में आने वाले हैं और वो सारे 5 मार्क्स मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। ठीक है, सिखाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत बारी जेके बोस ने मैथ्स पेपर क्लास 10th में डाला हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है, एपी ये दिया हुआ है और हमने इसकी कॉमन डिफरेंस निकालनी है। बहुत इजी है, कोई भी टर्म चूज करेंगे 5, ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके पीछे वाली टर्म कौन सी है, 3 है। सो 5 - 3 इज 2 एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी है, एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन, तो 1 मार्क आपका इजीली हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी कॉमन डिफरेंस ही निकालनी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कोई भी क्या करेंगे, कोई भी टर्म चूज करेंगे। तो पहली टर्म कौन सी चूज करेंगे, कोई सी भी करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 चूज करेंगे। ठीक है, 3 चूज किया और उसमें से सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, उसके पीछे वाली टर्म, ये 3 क्या है, A3 है, और A2 क्या है, ये वाली -1। सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट A2 इज -1, सो 3 माइनस इज +1, दैट इज इक्वल टू 4। सो बेटा क्या आंसर है, 4 है। ठीक है, -4 नहीं है। आप में से बहुत लोग ये क्या करेंगे, कोई टर्म चूज की 3, ठीक है, और इससे पहली वाली जो टर्म है उसको -1 लिखेंगे एंड आप क्या लिखेंगे, 2 आंसर लिखेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस निकालने के लिए आपको अलग से माइनस लिखना पड़ेगा, और ये जो माइनस है ये टर्म का अपना माइनस है, तो 2 माइनस आपको लिखने इधर पे, एंड दिस माइनस एंड माइनस विल गिव अस प्लस एंड द आंसर इज 4, द कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस पर ही है। कोई भी टर्म चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये टर्म चूज करेंगे, सो d इज इक्वल टू 1 माइनस p डिवाइडेड बाई p, और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे इस टर्म में से, ये टर्म हमने चूज की, ठीक है, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे इसके पीछे वाली टर्म, इसकी पीछे वाली टर्म क्या है, 1 बाई p। ठीक है, 2 फ्रैक्शंस है, एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, कॉमन आएगा p, और ऊपर वापस यही आएगा क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, 1 माइनस p -1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल, बचा क्या, -p डिवाइडेड बाई p और p कैंसिल, बचा क्या, 1। यही मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं, तो बेटा ये जो डिफरेंस है दैट इज -1 नॉट 1। ठीक है, माइनस को भूलना नहीं है, इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत नहीं करना है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज -1। ठीक है, बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमें 35th टर्म निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, 35th टर्म निकालनी है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास a दिया हुआ है 21, ठीक है, 21 इज a, और D हम निकाल सकते हैं, कैसे, कोई भी टर्म चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 18 हमने चूज किया, 18, ठीक है, 18 हमने चूज किया और उसमें सबट्रैक्ट करेंगे उसके पीछे वाली टर्म, दिस 21, सो 18 माइनस 21 करेंगे, सो आंसर क्या आएगा, बड़े की साइन आएगी तो जो डिफरेंस होगी दैट विल बी नेगेटिव, एंड 18, 19, 20, 21, सो द डिफरेंस इज -3।
ठीक है, ये चीज हमें जरूरत है, ये चीज हमें जरूरत है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें A35 निकालना है, A35। अभी हमने देखा कि nth टर्म किसके बराबर होती है, A35 किसके बराबर होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, अगर यहां पर 35 है, यहां पर क्या आएगा 34, सो A35 यानी कि 35th टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 34d। 34d बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 21 है, सो a इज 21 प्लस 34 टाइम्स d। व्हाट इज d, व्हाट इज d, -3। d3 नहीं है, d -3 है। और सिंपली हम क्या करेंगे 21 को लिखेंगे एज इट इज एंड देन प्लस, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, 1 आया कैरी, 3 3s are 9 एंड 10, सो 102। लेकिन यहां पर ये जो माइनस है इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, तो यहां पर माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, बड़ा कोड है 102 है और 102 की साइन माइनस है, तो जो A35 होगा 35th टर्म जो होगी वो नेगेटिव टर्म होगी, और इन दो को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 - 1 इज 1 एंड 10 - 2 इज 8, सो 35th टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 81, लेकिन -81। ठीक है, माइनस को नहीं भूलना है, माइनस को नहीं बोलना है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एपी इन चारों में से कौन सी वाली है, कैसे देखेंगे एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर होगी तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, एपी होगी। ठीक है, तो पहली टर्म देखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, 4 - 2 नहीं लिखना है, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन दो की डिफरेंस 6। अब इन दो की देखेंगे -8 - 4 दैट इज इक्वल टू -8 -4 इज इक्वल टू -12, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली देखेंगे 15 - 5 10, 35 - 15 20, तो ये भी नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है। तीसरी वाली देखेंगे -6 -3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस लिखेंगे, और जो ये टर्म का जो अपना माइनस है वो भी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -6 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, इन दो की जो डिफरेंस निकली वो क्या निकली, -3 निकली। अब हम इन दो की डिफरेंस देखेंगे, कैसे देखेंगे, -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 दैट इज इक्वल टू -9 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इन दो की जो डिफरेंस है वो भी -3 ही निकली, लेकिन इतना ही नहीं करना है, इसको टिक नहीं मारना है ऐसे ही। ठीक है, अगली वाली जो दो टर्म्स है उनके बीच की डिफरेंस भी हमने देख ली है। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, पहली दो टर्म्स, पहली जो दो डिफरेंसेस आपने निकाली होंगी उससे आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो कॉमन डिफरेंस है, ये एपी है। नहीं, आपको तीसरी भी चेक करनी है, हो सकता है इन दो की जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इन दो की डिफरेंस भी चेक करेंगे। कैसे करेंगे, -12 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -12 + 9 दैट इज इक्वल टू -3। तो हमने इसकी भी जो डिफरेंस है वो भी निकाली, तो सबकी जो सारी डिफरेंसेस है वो सारी सेम है, कॉमन है, एंड देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी। क्यों है एपी, डिफरेंस जो भी है वो कॉमन है, इन दो के बीच की डिफरेंस भी -3 है, इन दो के बीच की जो डिफरेंस है वो भी -3 है, और वैसे ही इन दो के बीच में जो डिफरेंस है वो भी -3 ही है, एंड therefore this common difference make this sequence an AP। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास एक AP दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, ये जो लास्ट की टर्म हमारे पास है, ये जो -7.2 है, इसको हमने प्लस करना है डी, है कि नहीं, प्लस करना है डी। और डी कैसे निकालेंगे,
हमने सीखा ना डी कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। कोई भी टर्म चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने चूज की -5.2 और उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसके पीछे वाली टर्म। इसके पीछे वाली टर्म क्या है? -3.2। ठीक है, -3.2 दैट विल बी इक्वल टू -5.2। 5.2 माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा? +3.2। ठीक है, 0.2 कैंसिल हो गया, -5 + 3 क्या बनेगा? -2 बनेगा। तो -2 क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, हमारे पास 4 टर्म है। 4 टर्म कैसे मिलेगी हमारे पास? A3 प्लस D। ठीक है, -7.2 प्लस D क्या है? D क्या है? -2 है। ठीक है, -2 है। सो -7.2 प्लस माइनस -2 एज इट इज, तो क्या आएगा? -9.2 आएगा। -9.2 क्या है? 4 टर्म। ठीक है, जो हमारे पास जो AP है उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या है? -9.2 है। तो आप क्या करेंगे? इसको टिक मारेंगे? नहीं नहीं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दिस इज 9.2, लेकिन जो 4 टर्म होगी, जो नेक्स्ट टर्म होगी, दैट इज इक्वल टू -9.2। -9.2 कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप और एक बारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह आपको AP चैप्टर में से 5 मार्क्स आएंगे और 5 में से आप 5 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें सम निकालना है। मैंने आपको इससे पहले ही बोला कि आपको जो ये फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाए वो आपको क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन तो ऐसे नहीं दिख रहा है कुछ है कि नहीं है। हमें ट्रू फॉल्स बोला गया है। ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम जो है दैट इज 45 और नॉट। अगर हम इसकी एक AP बनाएंगे, ठीक है, AP बनाएंगे, जो पहला मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? पहला मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15। ठीक है, तो A क्या है? पहली टर्म है 3। ठीक है, AN या मैं बोलूं लास्ट की टर्म क्या है? लास्ट की टर्म क्या है? 15। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 3। तो SN हम सिंपली निकाल सकते हैं। SN इज इक्वल टू N बटा 2 A प्लस L। ठीक है, A प्लस L। तो SN क्या होगा? S5 इज इक्वल टू 5/2 और A क्या है? पहली टर्म 3 है प्लस और लास्ट की टर्म क्या है? 15 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 15 क्या हो गया? 18 हो गया। 2 1s are 2 9s are and that is equal to 5 times 9 that is equal to 45। तो हाँ 45 ही है, that is why it is true। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 51 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। ठीक है, AP लिखेंगे, यहां बोलेंगे पहली टर्म क्या है? A1 क्या है? सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज 1। ठीक है, और जो लास्ट की जो टर्म होगी, 51 इंटीजर्स की बात हो रही है, तो जो लास्ट की टर्म होगी वो होगी 51। और D क्या होगी? अगर हम AP लिखेंगे, AP क्या होगा? 1 2 3 4 और D क्या होगा? 2 minus 1। 2 minus 1 is 1। तो डिफरेंस जो होगी that will be 1। तो हमें क्या करना है? SN ढूंढना है। ठीक है, N/2 A प्लस L। ठीक है, SN मतलब S51 इज इक्वल टू 51 बटा 2। A क्या है? A is 1 और लास्ट की जो टर्म है दैट इज 51 विच इज इक्वल टू 51/2। 1 प्लस 51 इज 52। ठीक है, 2 1s are 2 2s are 4, एक इसके पास गया, 2 6 are 12। तो हमें क्या करना है? 51
इंटू 26 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 51 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 6 1 जा 6, 6 5 आर 30, इधर पे 0 आएगा, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो आंसर क्या आएगा? 6 2 3 1 1 3 2 6 1 3 2 6 जो सम ऑफ 51 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे? 1362 को टिक मार सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत आराम से 1326 यहां पर आपने देख लिया, और यहां पर भी आपको 1326 पर ही टिक मारना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे A नहीं दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है, तो SN कैसे, 29 टर्म कैसे निकालेंगे? 29 टर्म मतलब A29 is equal to A plus 28D, ठीक है। ए का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए, है ही नहीं, कोई एपी दी हुई नहीं है, ठीक है, दी हुई है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। कैसे देखेंगे? जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देंगे। क्या बोला गया है? थर्ड टर्म 12 है, ठीक है, थर्ड टर्म 12 है। जो A3 होगी वो किसके बराबर होती है? वो किसके बराबर होती है? अगर हम बोलेंगे वो होती है बराबर A प्लस 2D, है कि नहीं? A प्लस 2D, और वो कितनी है? वो टर्म है क्या? दैट इज 12, है कि नहीं? वो 12 है कि नहीं? और दूसरी चीज क्या बोली गई है? लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, कौन सी वाली टर्म है ये? अगर आप देख रहे हो इधर पर, इस एपी में खाली 50 टर्म्स ही है और लास्ट वाली टर्म 106 है, तो ये जो 106 होगी ये कौन सी टर्म होगी? ऑब्वियसली ये 50th टर्म होगी, ठीक है। सो इट विल बी A50, और A50 जो होता है वो किसके बराबर होता है? A प्लस 49D, एंड दैट इज इक्वल टू 106, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे टू एलिमिनेट कोई सा भी वेरिएबल, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। सो A माइनस A खत्म हो गया। 2 माइनस 49D इज माइनस 47D, ठीक है, इज इक्वल टू 106 माइनस 12 करना है, लेकिन बड़ा 106 है तो साइन माइनस की आएगी। 6 में से 2 4 और 10 में से 1 9 आ गए, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। D इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, एंड 47 1s आर 47, 47 2s आर 94, सो D2 निकला, ठीक है, D2 निकला। अब इसके बाद D तो आया, ठीक है, डी तो आया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ए चाहिए। कोई सी भी इक्वेशन ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ठीक है। अगर हम ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, पहली वाली लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ए क्या है पता नहीं, प्लस 2D क्या है? D2 है, इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे D का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 12। ए प्लस 2 2s आर 4, ठीक है, 2 2s आर 4 प्लस 4, जब ये उधर जाएगा ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो A क्या निकला? A क्या निकला? 12 माइनस 4 इज 8, तो A हमारा 8 निकला, ठीक है। A भी निकला, 8 भी निकला। सो अब जाकर हम क्या कर सकते हैं? अब हम A29 निकाल सकते हैं। सो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, दैट इज इक्वल टू A कितना है? 8 है, प्लस 28 टाइम्स 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 8 2s are 16, 2 2s are 4 5, so 8 plus 56 is 8 6 14, एक आया कैरी, और तो आंसर क्या है? सो A29 इज इक्वल टू 64, ठीक है। सो 29 टर्म जो है, 29 टर्म जो है दैट इज 64,
ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन देखेंगे, इफ an इज इक्वल टू 5n प्लस 2, ठीक है, तो हमें a2 निकालना है, a2 निकालना है। a2 का मतलब है n इज 2, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, सो a2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2 प्लस 2, ओके, सो 5 2s are 10 प्लस 2 which is equal to 12, सो सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, दैट इज 12, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 एंड सो ऑन। ओके, सो हमें a10 निकालना है, सो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ठीक है, a प्लस 9d। सो 10 टर्म निकालने के लिए हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, जो वहां से जो AP गिवन है वहीं से ही हमारे पास a मिलेगा। सो a इज 2 और d कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म सिलेक्ट करेंगे, 12 करेंगे सिलेक्ट और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे पीछे वाली टर्म, ठीक है, 12 से पहले कौन सी टर्म है, दैट इज 7, सो 12 माइनस 7 इज 5, सो जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5। यही दो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, सो a is 2 plus 9 times d and d is 5, okay, so 2 plus 9 5s are 45, so 10 term is 47, so 10 term is 47, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर इसके लिए हम एक AP लिखेंगे तो जो AP होगी उसमें पहली टर्म 8 होगी, दूसरी टर्म 16 होगी, तीसरी टर्म 24 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें सम निकालना है, हमें सम निकालना है। सम कितने टर्म्स का निकालना है, 15 टर्म्स का निकालना है। सो S15 यहां हम बोलेंगे ये जो Sn होता है दैट इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स a प्लस l, ठीक है। तो n हमें पता है n इज 15, a भी हमें पता है a इज 8, a इज 8, ठीक है। L हमें पता होनी चाहिए, जो लास्ट की टर्म है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट की टर्म मतलब A15, ठीक है। A15 किसके बराबर होती है, A15 इज A प्लस 14 टाइम्स D, ओके। सो A क्या है, A इज 8 प्लस 14 टाइम्स व्हाट इज D, व्हाट इज D, D कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म सिलेक्ट करेंगे 16 और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे इसके पीछे वाली टर्म दैट इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8, सो D हमारा 8 है, तो वही 8 हम पुट करेंगे इधर पर, ठीक है। सो 8 प्लस 14 टाइम्स 8, 8 4s are 32, 8 1s are 8 प्लस 3 11, सो जो A15 है दैट इज 120, ठीक है। 8 4s are 32, 8 1s are 8 प्लस 3 11 एंड 112 प्लस 8 इज 120, सो जो लास्ट की टर्म है दैट इज 120 और इसी में ही हम पुट करेंगे। सो S15 इज इक्वल टू 15 by 2 times what is A, first term is 8 and what is L, L is the last term and last term क्या है 120 है, ठीक है। वही हम पुट करेंगे यहां पर 120 and is equal to 15 divided by 2 and 120 plus 8 is 128, ठीक है। तो इस 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 1s are, 2 6s are, 2 4s are, ठीक है। तो उसके बाद 15 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 5 6, ठीक है, 0 आएगा, 6 5s are 30, 3 कैरी आएगा, 6 1s are 6 and 9, द आंसर इज 960, यानी कि 960 का क्या मतलब है, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस करेंगे आपको एपी में 5 मार्क्स होंगे, ठीक है, और पांचों में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमें क्या निकालना है, हमें A31 निकालना है एंड दिस A31 इज A प्लस
अगर 31 इधर पे है तो क्या करेंगे, 30D लिखेंगे, ठीक है। सो 31st टर्म निकालने के लिए हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना ही A है और ना ही D है और ना ही AP दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो भी गिवन है उसी को ही हम यूज करेंगे, उसी को ही हम यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज, ये 11 टर्म के बारे में जो बोला गया है और जो ये 16 टर्म के बारे में जो बोला गया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 16 टर्म है A16 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, A प्लस 15D, है कि नहीं। A प्लस 15D किसके बराबर है, 73 के बराबर है कि नहीं। वैसे ही A38 हमारे पास है कि नहीं। सो A38 नहीं है हमारे पास 11 टर्म है, ठीक है। 11 टर्म है, दैट इज A11 क्या होगा, किसके बराबर होगा, A प्लस 10D, है कि नहीं। A प्लस 10D दैट इज इक्वल टू 38, और इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये मेथड आपको सीखने को मिलता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा इजी होता है, शॉर्ट मेथड है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड या वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ग्राफिकल, लेकिन यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। क्यों करेंगे, यहां पर इजी हो रहा है, बहुत बहुत छोटा मेथड है, ठीक है। तो यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी, और a माइनस a एलिमिनेट हो गए। 15 माइनस d इज 5d एंड इज इक्वल टू 73 माइनस 38 विल बी 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s आर 5 7s आर। सो जो ये हमारी जो d है, कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 7। तो हमारे पास a भी है और d भी है, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन दिस इक्वेशन टू फाइंड 31st टर्म। ओके, सो a क्या है, a है, अभी तो निकाला ही नहीं a। कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, या तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे या तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से यूज करेंगे, कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे 1 प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a का वैल्यू निकालना है, a प्लस 15 और d का वैल्यू क्या है, 7 है, एंड इज इक्वल टू 73, ठीक है। सो a प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 7 5s आर 35, 7 1s आर 7 प्लस c इज 10, सो इज इक्वल टू 73। सो a इज इक्वल टू 73 माइनस 105, ठीक है। 105 क्या आएगा, 5 में से 3 2, 10 में से 7 3, लेकिन माइनस आएगा, ठीक है। सो a जो है दैट इज माइनस 32, और वही हम यहां पर पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू माइनस c। सो a के बदले माइनस 32 लिखेंगे प्लस 30 टाइम्स d। व्हाट इज d, कहां निकाला, यहां पर d इज 7, ओके, d इज 7। सो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 zeros are 0, 7 3s are 21, ठीक है। 21 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 2 8, ठीक है, 10 में से 2 8, 20 में से 3 17। सो 178 इज द 31st टर्म, ओके, 178 इज 31st टर्म, ओके। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द AP 1 2 3 4 अप टू 100 इज। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत सिंपल है। A 1 है, D भी 1 ही है। क्यों है D 1? D कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 हमने सेलेक्ट किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी पहली वाली टर्म, दैट इज 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो D इज 1, ठीक है। और सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बटा 2 A प्लस L, ठीक है। A भी है, L है, हाँ, दैट इज 100, ठीक है। D जरूरत नहीं है हमें। सो हमें कितनों का निकालना, 100 का निकालना है। तो S100
is equal to 100 divided by 2 times a plus l. What is a? A is 1 and last term is 100. ठीक है, so 100 divided by 2 is 50 times 101. इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? सम ऑफ 100 टर्म, सम ऑफ 1 to 100. ठीक है, कैसे करेंगे? 5 ones are 5, 5 zeros are 505 और यहां वाला ये 0. So S100 is 50 50 5050. So the third option is correct. ठीक है, अगला क्वेश्चन. 30th term of the AP is, यानी कि हमें A30 निकालना है. A30 का मतलब है A plus 29D. A चाहिए और D चाहिए. A है 10, A है 10 पहली टर्म, A का मतलब पहली टर्म, और D मतलब है कोई भी टर्म सिलेक्ट करेंगे. 7 हमने सिलेक्ट किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे पहली वाली टर्म, दैट इज 10. सो D क्या है? -3 है. सो D इज -3 और यही दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास 30th टर्म मिल जाएगी, है कि नहीं? सो A क्या है? A30 इज इक्वल टू A इज 10 प्लस 29 टाइम्स व्हाट इज D? D इज -3. ठीक है, 10 हम लिखेंगे एज इट इज और फिर प्लस माइनस माइनस आएगा एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7 8. ओके, सो 10 minus 87 दैट इज इक्वल टू, बड़ी की साइन आती है माइनस, और 87 में से 10 माइनस करेंगे तो 77 आएगा. सो 30th term इज -77. सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि स्क्वायर रूट है. ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो √2 प्लस √2 है, इसका सम क्या आएगा? सम 2√2 है कि नहीं? अब अगर हमारे पास √2 प्लस √3 होगा तो क्या आएगा? हम इनको नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट राइट √5. हम ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, इसी बात का ख्याल आपको इसमें भी रखना है. ठीक है, तो A क्या है हमारे पास? √2 है कि नहीं? इसके बाद D निकालेंगे. सो D इज इक्वल टू √8 माइनस √2, है कि नहीं? कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी. यहां पर ये जो √8 है हमें इसको इन टर्म्स ऑफ √2 लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. √8 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सिंपली हम लिखेंगे 2 का टेबल आपको याद होगा ही होगा. 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. ठीक है, इनटू ये दो बाहर निकलेंगे स्क्वायर रूट में से और ये 2 बेचारा स्क्वायर रूट में ही रहेगा. सो √8 के बदले हम लिखेंगे 2√2, है कि नहीं? सो √8, देखो असल में हो क्या रहा है? √8 इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 2, है कि नहीं? सो ये होगा √2 स्क्वायर इंटू 2, है कि नहीं? सो ये √2 स्क्वायर इंटू √2, इसका रूट और स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है वो खत्म होगा, कैंसिल होगा. ठीक है, स्क्वायर और रूट शूट होगा, दैट इज इक्वल टू 2 और ये √2 बेचारा ऐसे ही रहेगा. सो √8 इज इक्वल टू 2√2. ठीक है, और इसीलिए हमने √8 के बदले 2√2 लिखा और माइनस √2 लिखेंगे. 2 √2 में से एक रूट हम निकालेंगे, बचा क्या? √2 बचा. ठीक है, सो D इज इक्वल टू √2. ठीक है, तो √32 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म है. फोर्थ टर्म इज √32 हमें क्या निकालना? इसके बाद वाली टर्म निकालनी है. सो A हम बोलेंगे A1 A2 A3 A4 A5. ठीक है, या तो हम निकालेंगे A प्लस 4D से, ठीक है, या हम सिंपली इसको ऐड करेंगे D. ठीक है, ऐड करेंगे D. सो A5 इज इक्वल टू √32 प्लस √2. ओके, अब इस √32 को इन टर्म्स ऑफ √2 लिखना है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ √2 लिखना है. 32 को की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 16s are 2 8s are
2 4s are, 2 2s are and 2 1s are। ठीक है, इन 2 के बदले ये 2 बाहर निकलेगा, इन 2 के बदले ये बाहर निकलेगा और ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। सो 2 2s are 4, so it will be 4 root 2। ओके, सो रूट 32 के बदले हम लिखेंगे 4 root 2 एंड प्लस रूट 2, it will be 5 root 2। ओके, it will be 5 root 2। ओके, अगर हमें इस 5 को रूट के अंदर ही लेना होगा, इसके अंदर ही लेना होगा, तो क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे और रूट करेंगे। ठीक है, और इंटू 2 अंदर ही है, दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू रूट 50। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब हमें निकालनी है 6 टर्म। क्या करेंगे, इसी 5 रूट 2 को प्लस करेंगे रूट 2, तो क्या आएगा 6 रूट 2 आएगा। ठीक है, अब अगर हमें 6 को भी रूट के अंदर ही लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, रूट 6 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 6 स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया, 36 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू रूट 6 2s are 12, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 3 2s are 6, 7, सो रूट 72। सो इसके बाद ये जो अगली टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, रूट 50 होगा और रूट 62 होगा, सॉरी रूट 72 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 so on must be taken so that their sum is 78। यानी कि हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है n का वैल्यू ढूंढना। ओके, सो SN हमारे पास है 78, है कि नहीं, 78, लेकिन ये जो SN होता है इसकी हमारे पास फॉर्मूला होती है, दैट इज इक्वल टू n by 2 फिर A प्लस L तो हमारे पास नहीं है कि नहीं, L नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं होगी और हम निकाल भी नहीं पाएंगे इससे, तो क्या करेंगे, हम दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे पहले हम यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। SN किसके बराबर है, 78। ओके, n by 2 पता ही है हमें, n नहीं पता है, n by 2 लिखा हमने। A क्या है, A is 24 एंड L हमें पता नहीं है। ठीक है, L कैसे हमें निकालना है, L का क्या मतलब है, L का मतलब है AN, है कि नहीं, AN मतलब लास्ट की टर्म, दैट इज इक्वल टू A प्लस n-1 टाइम्स D। ठीक है, यही हम पुट करेंगे L के बदले। A भी पता है, D भी पता है, N तो हमें निकालना है कि नहीं, निकालना है। सो L के बदले हम क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू D किसके बदले, L के बदले, लास्ट की टर्म के बदले। लास्ट की टर्म कौन सी वाली हमें पता नहीं है। सो 78 इज इक्वल टू n बटा 2 टाइम्स 24 प्लस A is 24 प्लस n-1 टाइम्स D क्या है, 21 सेलेक्ट करेंगे, D इज इक्वल टू 21 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो D क्या है, -3 है। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद 78 एज इट इज इक्वल टू n by 2, 24 प्लस 24 कितना होता है, 48 प्लस n-1 टाइम्स -3। ओके, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इस 2 को हम इधर लेंगे मल्टीप्लाई, 78 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 प्लस n-1 टाइम्स -3। ओके, सो 78 इंटू 2 कितना आएगा, 156 आएगा, 2 8s are 16, 1 आया कैरी, 2 7 are 14 प्लस 15, 156। ओके, ये जो 48 है, अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो ये -48 बनेगा, इज इक्वल टू n-1 नहीं, हमने गलत किया है कुछ,
है कि नहीं? कुछ गलत किया हमने, क्या गलत किया है? यहां पर n हम भूल गए, यहां पर हम n भूल गए। कहां पर है वो n? यहां पर है n टाइम्स 48 प्लस n माइनस 1 माइनस 3, है कि नहीं? सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 156। 156 इज इक्वल टू n टाइम्स 48 प्लस n इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3। ठीक है, ये बनेगा -3n प्लस 3। ठीक है, n इंटू माइनस 3 इज -3n, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3। ओके, डन। उसके बाद 156 एज इट इज इक्वल टू n टाइम्स -3n और 48 प्लस 3 क्या आएगा? प्लस 51 आएगा। और उसके बाद 156 इज इक्वल टू n इंटू -3n स्क्वायर प्लस 51n। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? हम इसको इधर लाएंगे, ये बनेगा 3n स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, ये बनेगा -51n, और ये अपनी जगह है 156 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे मेथड्स है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया था, वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे। 3n स्क्वायर -51n और फिर क्या है? प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो बचा क्या? n स्क्वायर। इसमें क्या बचा? 51 में से 3 हमने बाहर निकाला, 51 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? 3 1 जा 3, 4 5 3 7 आ, तो 17n, और इसमें से भी हमने 3 बाहर निकाला, 3 5 जा 15, 3 2 जा इज इक्वल टू 0। अब हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। कैसे करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म? हमारे पास जो सम होगा, सम शुड बी -17 एंड प्रोडक्ट शुड बी 52। ठीक है, कैसे पता चलेगा उन दो नंबर्स का? प्रोडक्ट की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4, 5 2 6s are 2, 13s are 13 1s are, है कि नहीं? मिल गया 13 और ये 4, 13 और ये 4 कैसे आएगा? -13 -4 आएगा ना, -17 आएगा। और जब हम -13 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +52 आएगा। तो क्या लिखेंगे? n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? n निकलेगा, इधर पे n बचेगा, -13 बचेगा, और इन दो में क्या कॉमन निकलेगा? माइनस निकलेगा, और क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, 4 निकलेगा, और फिर उसके बाद n बचेगा और -13 बचेगा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? इन दो में से क्या कॉमन है? इन दो में से क्या कॉमन है? n -13 और बचा क्या? n -4 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका क्या मतलब है? इधर n -13 इज 0 और n -4 इज 0। ओके, 13 को उधर लेंगे, इधर n इज इक्वल टू 13 या n इज इक्वल टू 4। चाहे हम पहली 4 टर्म्स ले या हम पहली 13 टर्म्स ले, दोनों केसेस में सम 78 ही आएगा। ठीक है, सम 78 ही आएगा। समझ में आया? n13 अगर हम लेंगे या n हम 4 लेंगे, दोनों टाइम सम 78 ही आएगा। चाहे आप पहली 4 टर्म्स ले या आप पहली 13 टर्म्स ले, सम 78 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 301 हमें चेक करना है कि इस एपी की कोई टर्म है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे? नहीं पता है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे जो भी हमारे पास है वो हम लिखेंगे। ए हमारे पास है 5, डी हमारे पास है 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6। दो चीजें तो हमें पता चल गई, ए 5 है और डी जो है वो 6 है। हमें 301 देखना है, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है, ठीक है। लेकिन ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ए क्या है? ए 5 है प्लस एन माइनस 1 एज इट इज। डी क्या है? डी इज 6, isn't it? D is 6 is equal to 301। बहुत सिंपल है, ये 5 उधर जाएगा, so n minus 1 times 6 is equal to 301 minus 5, ठीक है। so n minus 1 times 6 is equal to 301 में से 5 अगर निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 296 बचेंगे, है कि नहीं? 296 बचेंगे। और इसके बाद ये 6 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, वहां जाके ये डिवाइड में जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई 6। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 1s आर 6 4s आर 24, बचे कितने? 5। तो 6 1s आर 6, 6 1s आर 6, 6 5s आर 30, नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। 6 4s आर 24, बचे कितने? 5 बचे, 56 बचा। 6 से टेबल में नहीं आता है। 6 9s आर 54, बचे 2, तो 0.9 आएगा, 9.3 आएगा अराउंड, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 49.3 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 50.3, ठीक है। n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50.3। तो 50.3 टर्म हमारे पास होती है एपी में? नहीं होती है। हमारे पास पहली टर्म होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, 50वीं होती है, ठीक है, 60th होती है, लेकिन ऐसी कोई टर्म हमारे पास नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर आएगा? नो, ठीक है, नो। यानी कि 301 इस एपी की कोई टर्म है ही नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम मेथड है दोनों में, ठीक है। ए 1 होगा, ओके, ए 1 होगा, डी भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर एपी क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 1 1, और लास्ट की टर्म क्या है? 100 है। सिंपल फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ओके, सो एन क्या है? एन इज 100, ठीक है, एन इज 100, है कि नहीं? क्यों 100 है? क्योंकि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बोला गया है। सो 100 होगा, एस 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज ए? इज 1, एंड व्हाट इज एल? एल इज 100। ओके, सो 100 by 2 is 50, okay, 100 by 2 is 50 and 100 plus 1 is 101, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5 1s are 5, 5 zeros are 5 1s are 5, एंड ये लास्ट पे 0। सो इसका ये आंसर होगा। अब अगर फर्स्ट 100 के बदले फर्स्ट 1000 होगा तो क्या करेंगे? इस n के बदले 1000 लिखेंगे, इस l के बदले 1000 लिखेंगे। बाकी आपको पता ही है मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 term of the AP minus 3 minus 1 by 2 2 is, यानी कि हमें A11 निकालना है। A11 का मतलब है A plus 10D निकालना है। A भी है, D भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? A is minus 3, D is कोई भी टर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हम करेंगे या ये करेंगे, चलिए 2 करेंगे, ठीक है। 2 करेंगे और माइनस करेंगे इससे पहली वाली टर्म माइनस 1 by 2। ओके, सो 2 माइनस माइनस प्लस 1 by 2, 2 और आधा कितना आएगा? कितना आएगा? 2.5 आएगा, ठीक है। 2 plus 2 2s are 4 plus 1 5 by 2 लिखेंगे। सो D is equal to 5 by 2, और यही हम इसमें पुट करेंगे। सो A11 is equal to A is minus 3 प्लस क्या करेंगे? 10 टाइम्स D,
और d क्या है 5/2 है, ठीक है 5/2 है, 2 1s are 2 5s are, so it is equal to -3 plus 5 5s are 25, so 11 term जो होगी that will be equal to 22, that will be equal to 22. Next question. The sixth term of the AP is 5, 8, 11, 14 is 21. हमें चेक करना है कि ये जो A6 है वो 21 है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, A6 निकालेंगे। A6 is A plus 5D, A क्या है 5 है, प्लस 5 टाइम्स D क्या है 8 minus 5 is 3, so 5 plus 5 3s are 15, 15 plus 5 is 20. So the answer is false. It is not the sixth term. Okay, it is not the sixth term. Next, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? ठीक है, multiples of 4 हमें बोलना है। 10 के बाद कौन सा पहला मल्टीपल है 12, वैसे ही 16, so on। ठीक है, 250 से पहले कौन सा है? 250 से पहले कौन सा आएगा? हम 250 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 6 are 24, बचा कितना? एक बचा और ये 0 है, ठीक है। 4 2s are 8, बचे कितने? 2, यानी कि 2 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 248। तो लास्ट की जो टर्म होगी दैट इज 248, ठीक है। ए भी है हमारे पास, A is 12, D is 4 and L is 248, okay, L is 248। हमें क्या निकालना है? n निकालना है, ठीक है, n निकालना है। सो an इज इक्वल टू लास्ट की टर्म क्या है 250 है, ठीक है। an किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 250, सॉरी 250 नहीं है 248 है कि नहीं? 248 है। क्यों है 248? क्यों है 248? क्योंकि 250 10 और 250 के बीच में जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है वो 12 से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं 248 पे। 250 नहीं है मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सो an इज 248, यहां पर हमने लिखा है 248, सो इट इज इक्वल टू 248। ओके, सो a क्या है? a इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? d इज 4 इज इक्वल टू 248। 12 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट में, n माइनस 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ओके, सो n माइनस 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 में से 2 6, 4 में से 1 3 और 2 ऐसे ही 236। ओके, 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 1s are 4 5s are 20, 4 9s are 36, so n is equal to 59। ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। सो n is equal to 60। सो इसका क्या मतलब है? 60 का क्या मतलब है? ये जो 248 है, दिस इज एक्चुअली A60, ये 60th टर्म है। तो इसका मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 जो है 10 और 250 के बीच में वो कितने हैं? 60। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 and 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, whose second and third terms are 14 and 18। ओके, यानी कि A2 है A प्लस डी, ठीक है। A2 कितनी दी हुई है? 14, और थर्ड टर्म क्या है? A3 है A प्लस 2D दैट इज 18, ठीक है। या हम सिंपली बोल सकते हैं A1 A है, दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म है 14, तीसरी टर्म है 18। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है। तो D कैसे निकालेंगे? D इज इक्वल टू 18 माइनस 14 दैट इज 4। और ये वाली टर्म हम कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे और क्या करेंगे? -4 करेंगे, ठीक है। सो A1 कैसे निकलेगा? A1 इज इक्वल टू A2 माइनस डी, है कि नहीं? A2 माइनस डी। सो A1 कैसे निकला? A2 क्या है? A2 है 14 माइनस 4, सो A1 क्या निकला? 10 निकला। सो पहली टर्म क्या है? 10 है, पहली टर्म 10 है। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। S51 हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 51/2 A प्लस L। A क्या है?
ए क्या है, ए है 10 है, और लास्ट की टर्म क्या है वो हमें पता नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे, A51 निकालेंगे। A51 इज इक्वल टू A प्लस 50D, है कि नहीं, A प्लस 50D, A क्या है, A क्या है 10 है, प्लस 50 टाइम्स व्हाट इज D, व्हाट इज D, D अभी हमने निकाला दैट इज 4, ठीक है, 50 टाइम्स 4, सो 10 प्लस 5 4 आर 20 और एक 0, सो A5 क्या है 210 है, A51 210 है, वही हम पुट करेंगे 210 यहां पर, सो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 220, 220, 210 प्लस 10 इज 220, और इसी को ही हम डिवाइड करेंगे 2 से, 220, 2 1s are 2 1s are 0, so 51 into 110 करेंगे हम, 51 into 110 करेंगे, 1 1s are 1, 1 5s are 5, 0, 51 1 6 5, 5 6 1 0 is the sum of 5 6 1 0 is the sum of first 51 terms of an AP whose second term is 14 and third term is 18. Great. Next question. How many terms of the AP? How many terms का मतलब क्या है? N हमें निकालना है। N हमें निकालना है। A क्या है? A is 24. A is 24. A is 24. D is 21 minus 24. 21 minus 24 that is equal to minus 3. Minus 3 और sum क्या है? Sn is 78. ठीक है, Sn is 78, Sn is 78, तो इसका क्या मतलब है, n by 2 a plus l is equal to 78। शायद हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये, हाँ, yes, we have already did this question. Okay, moving towards other question, find the sum of the odd terms between 0 and 50. AP बनाएंगे, AP क्या होगी, पहली टर्म 1 3 5 so on up to 49, है कि नहीं, 50 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 50 इज एन इवन नंबर। ओके, सो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सो एस एन निकालना है, कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है वो हमें कौन बोलेगा, 49 बोलेगा। ए एन इज 49, एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए क्या है, 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, 3 माइनस 1 इज 2, सो डी इज 2। ओके, सो डी इज 2 इज इक्वल टू 49। ओके, 1 उधर जाएगा, माइनस बनेगा, सो एन माइनस 1 टाइम्स 2 इज 48। ठीक है, 2 डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 इज 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, और ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 बनेगा, सो n इज इक्वल टू 25। सो 25th टर्म क्या है, 49 है। ठीक है, सो Sn यानी कि Sn क्या है, S25 हमें निकालना है, सो S25 इज 25 by 2, A plus L, what is A is 1 and L is 49। Okay, so 25 times 50 और divided by 2 है, that is equal to 25 into 25, what is 25 into 25, 25 times 25 is 625, so 625 is the sum of the odd numbers between 0 and 49, यानी कि 1 plus 3 plus 5 plus 7 so on up to 49, क्या सम आएगा, 625 आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आया है, आई होप इस बारी भी आएगा। ठीक है, इफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर इन ऑर्डर आर इन एपी, देन हमें सेलेक्ट करना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपली हम ए बी और सी ये एपी में है, ठीक है, एपी में है, हम डी निकालेंगे। डी क्या निकलेगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। दूसरे तरीके से डी निकालेंगे सी माइनस बी, C माइनस बी, दोनों D है, तो मैं बोलूंगा कि B माइनस ए बराबर है C माइनस बी के, है कि नहीं। इस B को इधर लेंगे, इस A को इधर लाएंगे, सो इट विल बी B प्लस बी इज इक्वल टू C एज इट इज। ये माइनस ए उधर आएगा, ये प्लस ए बनेगा। ठीक है, B प्लस बी क्या है, 2B है, इज इक्वल टू C प्लस ए, सो ट्वाइस B is equal to C plus A and the first one is correct option. Which term of the AP
3, 8, 13, 18 is 78. ओके, तो हमें क्या ढूंढना है? हमें n ढूंढना है, n ढूंढना है, यानी कि an is 78. ओके, an is 78 और हम क्या बोल सकते हैं? ये an जो होता है that is equal to a plus n minus 1 times d and is equal to 78. ओके, ओके, so a क्या है? a is 3. A is 3 and what is D? What is D? D is 8 minus 3 that is 5 और यही दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. A is 3 plus n minus 1 times D is 5 is equal to 78. 3 इधर जाएगा, प्लस में है वहां माइनस बनेगा. So n minus 1 times 5 is 78 minus 3 and n minus 1 टाइम्स 5, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 5 था, ये जब उधर जाएगा ये बनेगा डिवाइडेड बाय 5. 78 माइनस 3 इज 75 एंड डिवाइडेड बाय 5. सो n इज इक्वल टू 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 15 और ये प्लस 1 वहां जाएगा. ठीक है, सो n इज इक्वल टू 16. तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? a 16 इज 78. ओके, a 16 is 78 यानी कि 16 टर्म है, 16 टर्म है 78. ओके, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नो फियर ओनली क्लियर.